अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि इंसान और मुआशरे का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। मुआशरा इंसानों के बगैर नहीं चल सकता और इंसान मुआशरे के बगैर नहीं चल सकता। हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाबी की मनाजिल तय करने के लिए एक दूसरे के मोहताज होते हैं। हमारा इन्हिसार एक दूसरे पे होता है। फिर क्या वजह है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको दिल से कबूल नहीं करते। हम हर किसी से बेजार रहते हैं। हर किसी की कोशिश ये होती है कि जहां मैं मौजूद हूं वहां बस मैं ही हूं, दूसरा नजर ना आए। हालांकि जिंदगी का निजाम तो ऐसे नहीं चल सकता ना। जिंदगी तो सबने मिलके इस दुनिया के निजाम को आगे लेके चलना है और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। जैसे आप मिसाल ले लें कि किसी फैक्ट्री में चंद मुलाजमीन हैं, उनकी बेस पे फैक्ट्री का निज़ाम चल रहा होता है और एक फैक्ट्री का या कुछ मालिक होते हैं। अब जो मालिक है वो मजदूरों को बर्दाश्त नहीं करता, वो उन पे गुस्सा करता रहता है, उनकी गलतियों को माफ नहीं करता, उनके साथ अच्छे रवैये से पेश नहीं आता और मजदूरों की ये कोशिश होती है कि जो मालिक है वो हमें नजर ना आए। भाई अगर मालिक नहीं होगा तो मजदूरों को रोजगार कैसे मिलेगा? उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उनके घरों के चूल्हे कैसे चलेंगे? उनके बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे? यानी निजाम दरम बरम हो जाएगा ना। और अगर मजदूर काम पे नहीं जाएंगे तो कुछ ही देर में फैक्ट्री बंद हो जाएगी। कैसे कोई बिजनेस करेगा? कैसे उसका कारोबार चलेगा? यानी दोनों बराबर के एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। तो फिर हम एक दूसरे से तंग क्यों हैं? परेशान क्यों हैं? हम एक दूसरे को कबूल क्यों नहीं करते? खुशदिली से कबूल क्यों नहीं करते? जबकि हमें पता है कि हमारा निजाम इसके बगैर नहीं चल सकता। इंसान का और अल्लाह का भी यही ताल्लुक है। हमें पता है हम उसकी मदद के बगैर, उसके चाहे बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो फिर हमने उससे दूरी क्यों बना रखी है? हम उसके साथ अपने राब्ते मजबूत क्यों नहीं करते? हम काफी देर तक उसके साथ राब्ते मुनक़ता क्यों कर देते हैं? हमें तो उसके साथ ही टच रहना चाहिए ना, राब्ते में रहना चाहिए। जब हम राब्ते में रहेंगे तो हमारा ताल्लुक मजबूत रहेगा, वरना थोड़ी कमी पेशी हो जाएगी। तो इसलिए हमें कोशिश तो करनी चाहिए। जैसे एक और मिसाल से आप ये बात समझें कि एक किसान है, उसकी वो खेती बाड़ी करता है तो हमारे घरों के चूल्हे जलते हैं, हम अनाज लेते हैं उससे। अगर किसान काम करना छोड़ देते हैं तो हमारे कैसे पेट चलेंगे? हमारा काम कैसे चलेगा? और अगर खाने वाले नहीं होंगे तो किसान के बच्चों की फीस कौन देगा? उसके घर का सर्कट कैसे चलेगा? सोचना है ना। एक उस्ताद को ले लें। अगर उस्ताद आपको नहीं सिखाएगा, आपकी तरबियत नहीं करेगा, आपको सीधे रास्तों के बारे में नहीं बताएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम कामयाबी की मनाजिल कैसे तय करेंगे? अगर शागिर्द नहीं होंगे तो उसे उस्ताद कौन कहेगा? दोनों का एक दूसरे पे इन्हसार है। यूं ही हम घरेलू मामलात में एक दूसरे पे इन्हसार करते हैं। तो फिर क्या वजह है? हम एक दूसरे को खुशदिली से कबूल क्यों नहीं करते? एक दूसरे की गलतियां माफ क्यों नहीं करते? हमारे ज़र्फ की कमी है, हमें आदत नहीं है, हमारी तरबियत ठीक नहीं है। हमें एक दूसरे को कबूल करना, खुशदिली के साथ अपने दिल को वसी करना सीखना होगा। हमारे मुआशरे का निज़ाम तब भी बेहतर तौर पे चल सकता है, वरना क्या फ़ायदा ऐसे जीने का
जिस जीने में कोई चाहत नहीं है, हलूस नहीं है, मोहब्बतें नहीं है, सिवाय लड़ाई झगड़े के, बोरियत के, और कुछ भी नहीं है। दिन तो गुजारने हैं, वो तो गुजरेंगे, जरूर गुजरेंगे, लेकिन आए हम अपने मुआशरे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के लिए अपने दिल में जगह बनाते हैं, हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं, उन्हें फिर से सीने से लगाते हैं, उनके साथ मिलके खुशियां एंजॉय करते हैं, जिंदगी जीते हैं जैसे जीने के लिए हमें हुक्म दिया गया है। हम वैसे गुजार के देखते हैं कुछ दिन, शायद हम डिप्रेशन से ही निकल जाएं, शायद हमारी सेहत बेहतर हो जाए, शायद हम अच्छा सोचने लगें, शायद हम अपने मुआशरे के अच्छे शहरी बन सकें। सोचना तो है, तो फिर आज से क्यों नहीं? आए आज और अभी से अहद करते हैं कि हम अपने मुआशरे को ठीक करने में सबसे पहले खुद को बदलेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल जरूर रखें। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।